हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। आज है 11 जुलाई और हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीट का सेशन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड की दूसरी लहर के लिए आपात सहायता के कितने हजार करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज मंजूर किया है। देखिए, कोविड-19 के थर्ड वेव से निपटने के लिए अभी सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक पैकेज लॉन्च किया है। अभी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन बने हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, अभी के अभी कमेंट करके, क्योंकि मैं वीडियो के एंड तक आपको सारे मंत्रियों का नाम याद करवाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में नए रेल मंत्री के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? वो हैं अश्विनी वैष्णव। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। हाल ही में किस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में लंबी बीमारी से जुड़ने के कारण निधन हो गया? तो ये हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। ठीक है। हाल ही में किस प्रदेश में पहली बार जीका वायरस के कई मामले सामने आए हैं? तो जीका वायरस के मामले जो हैं इंडिया के अंदर केरल में भी सामने आ रहे हैं। लगभग 15 के आसपास मामले देखे गए हैं। जीका वायरस की शुरुआत आपको हम बता दें तो ये 1947 में हुआ था युगांडा के अंदर, और उसके बाद से धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते अब इंडिया तक भी पहुंच चुका है। और ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है यदि इसका इलाज नहीं खोजा गया, क्योंकि इसका अभी तक टीका नहीं बना है। और जितना तेज़ी से ये कोविड एक दूसरे में फैलता है उतनी तेज़ी से तो नहीं फैलता, लेकिन फिर भी यदि ये फैल जाता है किसी वजह से तो इसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल होगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने नो वैक्सीन नो जॉब के आधार पर सभी सरकारी कर्मचारियों को 15 अगस्त तक छुट्टी पर भेज दिया है? तो ऐसा करने वाला देश है फिजी। फिजी की राजधानी है शुबा। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं एन वेणुधर रेड्डी। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो ये थे हैती के राष्ट्रपति। हैती का राजधानी होता है पोर्टो प्रिंस। हाल ही में भारतीय सेना में किस स्थान पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर कर दिया? विद्या बालन को आप लोग जानते होंगे, भली भांति एक अभिनेत्री हैं। तो कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज है, उसका नामकरण जो है भारतीय सेना ने विद्या बालन के नाम पर कर दिया। हाल ही में किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण इकाइयों को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस स्थान पर 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कप्तान गुरजिंदर सिंह सूरी के जन्मदिन पर एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया? तो ये निर्माण किया गया कहाँ पे? गुलमर्ग के अंदर। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया। वह किस खेल के खिलाड़ी थे? तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे और ये भारतीय टीम ने ओलंपिक पदक जीता था, उसके अंदर भी इन्होंने खेला था। 74वें कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, जिन्होंने मंत्रिमंडल से अब इस्तीफा ले लिया है। द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, जिसके लेखक कौन हैं? तो ये दोनों जन हैं इसके लेखक। कौन कौन? वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ माधव। इन दोनों ने मिलकर के द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नाम की पुस्तक को लिखा है। अब हम लोग जितने नए कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, नए पुराने सारे मिला करके, उन सबको हम चमकता हुआ चेहरा देखते हुए याद कर लेंगे अभी। ठीक है, चलिए हम लोग एक करके नाम देखना स्टार्ट करते हैं। श्री राजनाथ सिंह, इनके पास है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। श्री अमित शाह, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को आप लोग गांठ बांध के याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछ रहा है। श्री नितिन गडकरी, इनके पास है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री। श्रीमती निर्मला सीतारमन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये है निर्मला सीतारमन के पास। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनको नया अपॉइंट किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे। साथ साथ इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप भी है। बढ़ते हैं आगे। श्री अर्जुन मुंडा, इनके पास है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। श्रीमती जुबिन ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी, ये टीवी एक्ट्रेस भी रही हैं, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। श्री पीयूष गोयल, इनके पास है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय। साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके पास पहले था रेलवे मंत्रालय, अब उसको दूसरे को दे दिया गया है, मैं आगे बताऊंगा।
बढ़ते हैं आगे। एस जयशंकर, जिनको हम लोग सुब्रमण्यम जयशंकर भी कहते हैं, इनके पास है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब विदेश मंत्रालय। श्री प्रहलाद जोशी, तो प्रहलाद जोशी जी के पास है कोल माइंस और साथ साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यानी संसदीय कार्य का मंत्रालय, और साथ साथ कोल और माइंस मंत्रालय भी इनके पास है, कोयला और खाद्यान्न मंत्रालय। वो खाने वाला नहीं, मतलब खदान जिसमें से कोयला निकाला जाता है। श्री नारायण तातू राणे, ये नए मिनिस्टर हुए हैं और इनके पास दे दिया गया है MSME मंत्रालय, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। श्री सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री, और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। श्री वीरेंद्र कुमार जी के पास है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। श्री गिरिराज सिंह, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज्य। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये उड़ते हुए कांग्रेस से बीजेपी में आए, इसलिए उनके पास उड़ता हुआ मंत्रालय भी दे दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। बढ़ते हैं आगे। श्री अश्विनी वैष्णव, इनके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जो आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इनको अच्छी तरह से देख लें। देखिए इनका चेहरा थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दूँ, देखिए कितना चमकता हुआ चेहरा है। ये आपका एग्ज़ाम आगे करवाएंगे। बढ़ते हैं आगे। इनको आप लोग सब पहचानते होंगे, ये बागी नेता रहे हैं LJP के, श्री पशुपति कुमार पारस, इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो पहले हरसिमरत कौर बादल के पास हुआ करता था कभी। बढ़ते हैं आगे। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी 2019 में बीजेपी के जीतने के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसके मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। श्री किरण रिजिजू, इनके पास पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन अभी इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्री राजकुमार सिंह, इनको दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और साथ साथ नेचुरल गैसेज और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बढ़ते हैं आगे। मनसुख मंडाविया जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से याद रखेंगे क्योंकि इनके पास है हेल्थ एंड वेलफेयर और साथ साथ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। श्री भूपेंद्र यादव जी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, साथ साथ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो पहले संतोष गंगवार के पास हुआ करता था। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये युवा नेता हैं, इनको आप लोग सब जानते होंगे क्योंकि इनके पास युवा से रिलेटेड मंत्रालय भी दिया गया, साथ साथ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी गई और साथ साथ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि युवा जब खेलेगा तो उसको आप लोग टीवी पे देखेंगे तो तीनों का तीनों मंत्रालय किसके पास हो गया है? अनुराग ठाकुर के पास। बढ़ते हैं आगे। श्री पुरुषोत्तम रूपला, इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, जो पहले गिरिराज सिंह के पास हुआ करता था। बढ़ते हैं आगे। श्री जी किशन रेड्डी जी को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिया गया है, टूरिज्म दिया गया है और साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को विकास करने का जिम्मा जो है वो इनको दिया गया है। बढ़ते आगे। श्री महेंद्र नाथ पांडे की तरफ, महेंद्र नाथ पांडे को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। पांडे जी जो हैं हैवी ड्राइवर हैं, क्योंकि इनके पास पहले स्किल डेवलपमेंट हुआ करता था तो इन्होंने स्किल तो सीख लिया, अब ये ड्राइविंग करेंगे, हैवी इंडस्ट्री को चलाएंगे। कौन? श्री महेंद्र नाथ पांडे, यूपी के चंदौली मतलब लोकसभा क्षेत्र से जीत के आए हैं। तो देखिए ये जो मैंने करवाया अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम याद, इसका मैं क्विज़ कराऊंगा आज रात 10-15 में, तो उसमें आप लोग आना ना भूलें। ये इंडियन मिनिस्टर्स जितने हैं कैबिनेट के, इन सबसे रिलेटेड मैं क्विज़ कराऊंगा, तो उसमें आके आप लोग अपने आप को श्योर कर लें कि हाँ हमने जितना याद किया है वो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो हम लोग कैसे उससे लोहा लेंगे। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं इस वीडियो का PDF लेने के लिए, तो देखिए ये रहा हमारा लिंक @ScoreMore ऑफिशियल, इस पर आइए और इस वीडियो का PDF यहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।